जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए हमारे लड्डू कैसे लग रहे हैं आप सभी को। पहले तो देखिए कान्हा जी को, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए इनकी स्माइल, देखिए कितने अच्छे से सज कर बैठे हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं रमा एकादशी किस दिन है और किस दिन आपको उसका व्रत रखना है। रमा एकादशी इस साल कार्तिक महीने में 21 अक्टूबर को पड़ेगी। इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। रमा एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए रमा एकादशी का व्रत इस बार 21 अक्टूबर 2022 को ही रखा जाएगा। इस साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के दिन यह व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या समेत सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी आप पर बन जाती है। साथ ही हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। इस व्रत को करने से सब पापों से मुक्ति भी आपको मिल जाती है। आइए चलिए हम आपको ये रमा एकादशी के व्रत कथा के बारे में कुछ बताते हैं। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, ये आपको पता है, जो कि अगले दिन 22 अक्टूबर को खोला जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त सुबह 6:26 से शुरू होगा, जो कि 8:42 तक रहेगा। एकादशी व्रत में पारण का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए मुहूर्त में ही अपना व्रत पारण कर लीजिए। बताते हैं कि रमा एकादशी हर साल कार्तिक मास में ही पड़ती है। माना जाता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। रमा एकादशी व्रत में कथा भी पढ़ना अनिवार्य होता है, इसलिए के बिना पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। रमा एकादशी की व्रत कथा। आइए हम रमा एकादशी की व्रत कथा का वर्णन आपके लिए करते हैं। रमा एकादशी धार्मिक कथाओं के अनुसार एक राजा था मुचुकुंद नाम का। उसकी एक पुत्री थी चंद्रभागा। चंद्रभागा उनकी एक बेटी थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के एक बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना कुछ खाए भी नहीं रह सकता था। एक बार कार्तिक महीने में शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल में आ गया। इस दौरान रमा एकादशी का व्रत भी पड़ गया। चंद्रभागा के गृह राज्य के सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत किया करते थे। ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया, लेकिन राजा का दामाद इस बात से परेशान हो गया कि वह तो 1 मिनट तक भी भूखा नहीं रह सकता, तो पूरे दिन का व्रत बिना कुछ खाए पिए कैसे रखेगा। शोभन ने अपनी सारी परेशानी अपनी पत्नी को कह डाली और उपाय बताने को कहा। तब चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप अपने राज्य के लिए लौट जाइए। अपने राज्य से बाहर चले तो मैं जाऊं, पर आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं, क्योंकि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का पालन नहीं कर सकता, इसलिए आप इस राज्य से बाहर चले जाइए। यहाँ पर जीव जंतु तक भी आज के दिन भोजन नहीं करते, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। आखिरकार शोभन को भी रमा एकादशी उपवास रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा के पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के वहाँ पर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वह मरने के बाद देवपुर का राजा बन जाता है, जिससे असीमित धन और ऐश्वर्य मिलता है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण देवपुर के पास से गुजरता है। शोभन को देख पहचान लेता है और पूछता है कि शोभन भैया, यह सब ऐश्वर्य आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रताप है, लेकिन
यह सब अस्थिर है, कृपया कर मुझे इसका स्थिर उपाय बताइए। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा ब्राह्मण उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने उसके ससुराल आ गया। शोभन की पत्नी से मिलने जाता है, शोभन के देवपुर का सत्य बताता है। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से भेंट करवा दीजिए, मेरे पति से भेंट करवा दीजिए, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। फिर सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। तब सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित एकादशी का व्रत किया है, मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का यह फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उससे ऐसा करके ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार रमा एकादशी करने से जीवन पाप मुक्त हो जाता है। जो इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ करता है उसे रमा एकादशी का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको हमारी कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।